अरे गिर जाओगी। कुछ सही वक्त पे आ गई आप। बड़ी जल्दी है तुम्हें ठीक होने की? मेरा बस चले ना तो मैं उड़ जाऊं। इतनी जल्दी उड़ने की कोशिश करोगी तो गिर जाओगी। भी तो संभलना सीखा है और बोलना भी। हाँ, मैं जा रही हूँ तो इतने सवाल कर रही हैं, खुद जो जा रही है उसका क्या मतलब? ज्यादा भोली ना बने, जीनत खाला ने मुझे सब बता दिया है। क्या बता दिया है? यही कि हसन भाई अमेरिका जा रहे हैं। हसन अमेरिका जा रहे हैं? क्यों, आपको नहीं पता? वो कह रही थी जब वो आई हैं उसी वक्त हसन भाई ने उनसे अमेरिका की नौकरी का बोला है। तो वो तो कह रही थी वो बड़ी खुश हो गई हैं। पहले वो हसन भाई को अमेरिका बुलाएंगी, फिर मेहरबा को। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? क्या आपको वाकई में नहीं पता था? नहीं, हसन ने जिक्र तो किया था मगर एकदम अचानक। तो वो अचानक आई इसीलिए अचानक बोल दिया। वैसे आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। आपको नौरीन को वहां से नहीं देखकर जाना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि उसको मजीद मेरी तरफ से कोई बदगुमानी हो। बेटा मैं परेशान हो गई थी कि नौरीन कहीं उसके सामने उल्टा सीधा बोल दे तो क्या होता? बेटा वो हीर के सामने इस बात को पता नहीं किस तरह से पहुंचाता, हीर का दिल और खराब हो जाता ना। अब कुछ और खराब होने को बचा ही नहीं है। और तुम्हारी खाला जब वो वहां गई तो उनसे बात की थी मेहरमा ने? हाँ, उनसे ठीक से मिली थी वो। मेरा तो फोन भी नहीं उठा रही है। जी तो चाह रहा है कि उसके घर जाके उसे ऐसी बातें सुनाऊं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि पता नहीं उसने घर पे बताया भी होगा कि नहीं। और सुनो, तुम तो बड़ा मना करते थे उसे कि नादिया से सारी बातें डिस्कस ना करो, तो फिर आप खुद क्यों मुझे सारी बातें बता रहे हो? इसलिए ना क्योंकि तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। वो भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी, इसीलिए ये सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। तुमने बहुत अकेला कर दिया था उसे। अच्छा ना, अब तुमने तानों की बारिश ही कर दी है मेरे ऊपर। मेरी सास बनने की कोशिश ना करो। सास तो आई गेस कुछ पता ही नहीं है, वरना तुम देखते क्या हाल करती तुम्हारा। अब क्या करूं मैं? करना क्या है, जाकर सॉरी बोलो। मुझसे सॉरी नहीं बोला जाता। बहुत अच्छे, सिर्फ दिल दुखाना आता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम लड़कियों का दिल बहुत छोटा सा होता है। अगर हम बड़ी बड़ी बातों पर नाराज भी हो जाते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों पर मान भी जाते हैं। और वैसे भी उसे तुम्हारी तरह का कोई डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। वो जैसी नजर आती है वैसी ही है। तुम भी मनाओगे तो वो मान जाएगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं क्या? तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? What? मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम? मैं क्या? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम इतना बड़ा कोई कदम उठाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेहरमा, मेरी बात तो सुनो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब तुम सुनो। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। हमारी ऐसी लाइफ होगी, वैसी लाइफ होगी, मिलके मेहनत करेंगे, हम दोनों एक मकाम बनाएंगे। और तुम सिर्फ अपनी सोच रहे हो, बजाय इसके कि तुम मुझे मनाने आते। मेहरमा, और मैं क्या करूंगी यहाँ पे, क्या कहूंगी सबको?
कि जिसके लिए मैंने दुनिया से लड़कर शादी की, उसी ने मुझे दुनिया के सामने गलत साबित कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकते हसन, जब से मैं घर गई हूँ एक सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ से नहीं हटा। हर वक्त यही फिक्र रहती है कि तुम क्या कर रहे होगे, क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में। तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ? मुझे क्या पता खुश हो या नहीं, मैं तो इसी आस में बैठी हूँ कि तुम मुझे लेने आओगे। तो तुम खुद भी तो आ सकती हो, वो घर तुम्हारा भी तो है। नहीं, तुम मुझे लेने आओगे? कोई शर्म होती है? एक दफा गलती से फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। मैंने कोशिश की थी फोन करने की, सोचा था मैंने कि कॉल करूं, लेकिन बाबा के डर से कि वो फोन उठा के क्या कहेंगे, मैंने कॉल ही नहीं किया। वहां किसी को कुछ नहीं पता। तो अब क्या? इडियट, तुम मुझे लेने आओ। तो तुम यहीं तो हो, चलो यहीं से घर चलते हैं। हसन, मैं घर जा रही हूँ, तुम आ जाना। मेहरमा मेरी बात सुनो। क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता, प्लीज। तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारे जज्बाती डायलॉग से मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम मुझे लेने आओगे तो ही मैं आऊंगी। अरे ये आज तुम दोनों नो गो एरिया में कैसे? वेरी फनी अम्मा जी, इस घर में किसी के लिए कोई भी नो गो एरिया नहीं है। माँ जी, वो हम एक जरूरी बात करने आए हैं आपसे। अरे वो तो मैं समझ ही गई हूँ। अम्मा जी, वो हम ये सोच रहे थे कि वो अब कह भी दो ना। अरे मेरी सांस उखड़ने का इंतजार करोगे क्या? माँ जी, आप हीर को यहाँ रोक लें। हीर को? क्यों? मैंने और मसूद ने फैसला किया है कि हीर और आबिस की शादी करवा देते हैं। क्या? अच्छा, सच बताओ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। हीर तो किसी और को पसंद करती है बेटा। इसीलिए तो उसे रोक रहे हैं अम्मा जी। अरे बेटा, जो भी कहना है जल्दी से कह दो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? माँ जी, एक्चुअली वो इतने अरसे यहाँ रही, लेकिन हमने उसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं। लेकिन आज मसूद ने मुझसे कहा तो मैंने कहा आपसे बात। तुमने सोचा? जी अम्मा जी, क्यों मैं अपने बेटे की भलाई का नहीं सोच सकता? नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। मगर मैं सोच रही थी कि शायद तुम फिर से किसी पैसे वाली लड़की के पीछे ना हो। खैर अच्छा है, हीर अच्छी लड़की है। माँ जी, हम ये सोच रहे थे कि वो यहाँ रहेगी तो शायद वो आबिस को पसंद करने लगे। देखो बेटा, मैं भी दिल से ये चाहती हूँ कि हीर की और आबिस की शादी हो जाए, लेकिन हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हीर किसी और को पसंद करती है और उसके लिए शायद ये सोचना भी मुश्किल हो जाए कि वो इब्राहिम के अलावा किसी से शादी करे। माँ जी, मुझे लगता है कि वो हमारे साथ ज्यादा खुश रहेगी। ना, उसकी खुशियों का ताल्लुक भी उससे ही है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो कहाँ खुश रह सकती है। इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? और वो जा भी इसीलिए रही है बेटा, क्योंकि वो जानती है कि उसकी खुशियां इब्राहिम के साथ जुड़ी हुई है। तो आप उससे नहीं बोलेंगी? नहीं, देखो, मैं चाहती हूं कि वो जिस खुशी के साथ यहां आई है, जिस मोहब्बत से हमारे साथ रही है, उसी मोहब्बत से यहां से चली भी जाए। मैं उसकी आंख में आंसू देखना नहीं चाहती।
क्या कमी थी हीर में इब्राहिम? कमी हीर में नहीं थी हाफिज, वक्त में थी। और उस वक्त वो फैसला किसी की जिंदगी बचाने के लिए था। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसको बताऊंगा कैसे। मुझे खौफ उसकी मोहब्बत की शिद्दत का है, जो वो तुमसे करती है, और उसके रिएक्शन में वो कुछ भी कर सकती है। मैं आपको एक चीज दूंगा, आप जाकर उसे दीजिएगा, समझ जाइए। मेहमा छोड़ो, अल्लाह की कसम बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा पाँव। क्यों बोला था झूठ? क्यों बोला था कि हसन अमेरिका जा रहा है? बताती हूँ लेकिन पाँव तो छोड़ो पहले। 12 बज रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं। वो तो घड़ी में 3 बज रहे हैं, आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। एक्सरे मशीन लगा रखी है तुम्हारी आंखों में? पता नहीं, लेकिन मैं आंखें देख के ना दिल का हाल बता सकती हूँ। तो मेहरमा के चेहरे को देख के तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो हसन भाई से लड़ाई करके आई हैं। झूठ, उसने तुम्हें बताया? नहीं नहीं, आप कसम ले लें, जब से वो आई है ना चुपचाप एक कोने में बैठी हैं, वरना पहले इतनी बातें करती थी, खामोशी नहीं होती थी। तो क्या उसने हसन से झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया? ना लड़ झगड़ के शादी की है, तमाशा थोड़ी बनाएंगी बता के। अमेरिका से आते मुझे ये इतनी बुरी खबर मिली। मुझे नहीं लगता कि मेहरमा अब हमारे साथ जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएंगी? आपने उनसे बात की है? की थी, जब भी तो कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों बेवकूफों का घर खराब हो। हीर, प्लीज तुम उससे बात करके देखो। मैं? वो मेरी बात क्यों सुनेंगी? तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हो, तुम उसे समझाओ। लेकिन जब वो किसी और की बात नहीं सुन रही तो मेरी बात क्यों सुनेंगी? देखो हीर, जब उसने घर में किसी को नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वो बात नहीं बढ़ाना चाह रही। और अगर मैं किसी को बताती हूँ तो वही बात हो गई। जब वो किसी को नहीं बताना चाहती तो मैं क्यों बताऊं? तुम उससे बात करके तो देखो, पूछो जरा उसके दिल में क्या है। लेकिन अगर उन्होंने मुझे सुना दी तो फिर? तो सुन लेना, और जो भी सुनो मुझे बता देना। मैं चाहती हूँ कि बच्चों का झगड़ा बच्चों में ही खत्म हो जाए। तो ये सब तुम्हारा ड्रामा था? हाँ, वैसे एक बात बोलूं, हम लड़कियों में फजूल की बातों पे अकड़ होती है। कहने को तो हम बहुत कुछ कह देती हैं, लेकिन हमसे होता कुछ नहीं। जरा सी धमकी पे कैसे होश उड़ गए आपके, है ना? हाँ, वैसे वाकई। तो अब आप हसन भाई को सॉरी बोलेंगी? सॉरी? सॉरी क्या? सुनाई है मैंने उसको इतनी। हाय हाय, फिर क्या लेने आ रहा है? बस इतनी सी अकड़ थी। हम लड़कियों में ही नहीं, इन लड़कों में भी बस इतनी सी ही अकड़ होती है। ये तुम सारा ड्रामा ना करती ना तो मैं 1 महीना तो और खींच लेती। कितना परेशान होते 1 महीने के लिए हसन भाई, बड़ी जालिम हो तुम। मोहब्बत करने वालों को तड़पाया नहीं जाता। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तड़प ना हो। वाह वाह, क्या बात की है, इसमें बड़ी हकीकत है वैसे। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। क्या बात है। आई लव यू हीर एंड थैंक्स। बहुत याद करूंगी मैं तुम्हें। काश मैं हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ रोक सकती। यहाँ क्यों आए हो? कोई आ जाएगा। मैं तुम्हें कुछ बात बताने आया था। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हीर, मैं गांव गया था। गांव गए थे? हाँ, तुम्हारे गांव। मुझे क्यों नहीं लेके गए? मुझे भी जाना था। तुम किस किस से मिले? सबसे। सबसे मतलब? चाचा चाची,
पेजी, नौरीन और इब्राहिम। इब्राहिम कैसा है वो? आबिस, इब्राहिम कैसा है? हीर वो क्या? कैसा है इब्राहिम? अब वो तुम्हारा इब्राहिम नहीं रहा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी आंखों से देख के आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचाऊंगी। क्या शोर करोगी तुम ही? मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इब्राहिम ने शादी कर ली है नौरीन से। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख के आया हूँ और इब्राहिम ने मुझे। इब्राहिम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुई है। क्या हुआ वहां? बहुत कुछ। अगर यहाँ पे लोगों को पता चल गया तो अरे भाई, ये हीरो और आबिस कहाँ है? हीर के पैर में मोच है, वो कैसे आएगी? बता, आबिस कहाँ है? बाबा वो थका हुआ आया था, सो रहा है। हसन, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन का क्या हुआ? वो कुछ ही अरसे में बस शुरू होने वाला है। गुड। तो यूएस क्यों नहीं चले जाते हो तुम? ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? नहीं नहीं, मैं बाहर जाके क्या करूँगा? जो करना है मुझे यहीं करना है, यहीं पे रह के काम करूँगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। अपने मुल्क की कदर तो बाहर रहकर ही होती है।
अच्छे बुरे लोग और अच्छे बुरे हालात तो सब जगह होते हैं, मगर अपने मुल्क जैसी बात कहाँ मिलती है। मुझे हसन की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये बहुत नेक बच्चा है और दिल का बहुत अच्छा है। अरे अरे पानी पियो बेटा, ये लो। शादी हो गई है मेरी उससे। नौरीन से तुम्हारी शादी हो गई? और हीर, तुम जानते हो वो तुम्हारा कब से इंतजार करिए कि तुम उसे लेने आओगे, और फिर वो जरा भी ख्याल है तुम्हें उसका? आया था ख्याल, उसी ख्याल के अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। सारा कहाँ हो जानता था, चाहे कुछ भी हो जाए, इब्राहिम तो हीर से ही शादी करेगा। अपने एहसान तो तुमने उतार दिए, उस मासूम के ख्वाबों का क्या? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता जैसा कि आप सोचते हैं। ताई जी और तायाजान के बड़े एहसानात थे मेरे में, पाला है उन्होंने मुझे साथ। इतना वक्त हो गया उसकी शादी को, अरे उसने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि एक फोन करके ही हमें बता दे। वो कह रहा था कि उसे डर था कि पता नहीं हीर कैसे रिएक्ट करेगी। चौधरी होकर इतनी छोटी हरकत की उसने। सुनने के बाद हीर ने क्या कहा? मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी शक्ल देखता। एनीवे, मुझे जाने देर हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो? अब मुझे फोटोशूट के लिए बुलाया, हो सकता है मुझे देर हो जाए, लेट आऊंगा घर पे। अच्छा। अम्मा जी, अब तो अब इसकी शादी हो सकती ना उससे। कमाल करते हो तुम भी, नहीं हर एक को बस अपनी अपनी पड़ी हुई है। मसला तो यही था अम्मा जी कि पहले इब्राहिम बीच में था, अब वो खुद ही रास्ते से हट गया। हीर इंसान है, जानवर नहीं। एक खूंटे से खोला और दूसरे से बांध दिया। लेकिन अम्मा जी, उसे भी तो सहारे की जरूरत होगी ना? क्यों होगी उसे सहारे की जरूरत?
मसूद आइंदा ये बात मत करना मेरे सामने। जो भी फैसला होगा वो हीर अब खुद करेगी। मैं जा रही हूँ और आज मुझे कोई ना रोके, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। लेकिन हीर, तुम्हारे पैर का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। ये जख्म तो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। बेटा आबिस ने हमें सब बता दिया है। इसके बावजूद अम्मा जी आप मुझे रोक रही हैं। लेकिन अब तुम वहां जाकर करोगी क्या? इब्राहिम से रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन वो गांव अभी भी मेरा है। लेकिन तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। हम सब चाह रहे हैं कि तुम यहाँ रुक जाओ। देखिए, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, और आप लोगों को बार बार मना करते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है। मुझे और शर्मिंदा ना करें। बेटा ये है तुम्हारी गाड़ी की चाबी। हमारा इरादा तो था कि हम तुम्हें नई गाड़ी देते, लेकिन फिलहाल तुम इस गाड़ी पे प्रैक्टिस कर लो, फिर हम तुम्हें नई गाड़ी भी दिला देंगे। इतना साथ दिया है तुमने हमारा, हमारे सेंटर में काम किया है, इतनी मोहब्बत देकर जा रही हो हम सबको, इतना हक तो बनता है ना हमारा। ये लो। और वैसे भी हमें तुम्हें जितने पैसे देने हैं, ये गाड़ी उतने की है। थोड़ी सी ज्यादा भी हो, लेकिन खैर, हम जानते हैं तुम बहुत खुददार हो। बिल बना के दे देंगे तुम्हें, फिर लौटा देना। हाँ, और अब ये गाड़ी तुम्हारी है। सोचो जरा, गांव चलाकर जाओगी तो सारे गांव वाले हैरान रह जाएंगे तुम्हें देखकर। क्या हो गया? नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे हीर आई है। मुझे तो दिन में कई दफा ऐसे लगता है। जा ना जाके उसे ले आ, उसे बोल के उसकी चाची उसे देखे बगैर मरना भी नहीं चाहती। बड़ी फिक्र हो गई है उसकी अचानक। तू भी तो उसे याद करता है, मुझे भी कहता है, रोता भी है। इसका मतलब है तू उसे मुझसे ज्यादा याद करता है। मैं मजबूत नजर आती हूँ, मजबूत नहीं हूँ इतनी, और जिस दिन टूट गई ना तो ऐसे बिखरूंगी कि वो भी मुझे नहीं आगे समेट सकेगी। जा सो जा। आबिस, आबिस क्या हो गया है? हर वक्त कमरे में क्यों लेटे रहते हो? अभी अभी तो आया था अम्मी। हाँ देखा था मैंने,
अभी आए, अभी अपने कमरे में बैठ गए आके, अभी कहीं बाहर चले जाओगे? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा लगता है घर में कोई रहता ही नहीं है। हीर चली गई। हाँ, वो तो उसी वक्त चली गई थी। गाड़ी लेके तो बहुत खुश होगी वो। हाँ, बहुत खुश थी, खुद ड्राइव करके गई है। बहुत रोका मैंने कि गार्ड को साथ ले जाओ, लेकिन वो सुनती कब है किसी की, अपनी जिद पूरी करती है हमेशा। अजीब लड़की है ये, कुछ रास्ते में हो गया तो उसको तो यहाँ के रास्ते भी सही से नहीं पता। कुछ नहीं होगा उसे, बहुत समझदार लड़की है। कुछ दिन और यहाँ रह जाती ना तो जहाज उड़ाना भी सीख लेती। चलो आप बाहर आके बैठो हमारे साथ। मामा। हाँ, आपने हीर को रोका नहीं? आबिस, तुम तो तुमने मुझसे पहले कहा क्यों नहीं? कुछ बातें समझने की होती हैं मामा। आपको मुझे देख के ये नहीं लगता था कि मुझे हीर अच्छी लगती है? तो उस वक्त कहाँ चले गए थे जब वो जा रही थी? जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, उनको खुदा हाफिज कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेहर माँ, तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ऑलरेडी बहुत छुट्टियां कर दी हैं तुमने। नो, अभी तो मैंने खाला से बहुत सारी बातें करनी है। खाला यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रही वो। मेहर माँ, अब तुम क्लासेस लेने चली जाओगी तो मैं तो घर पे बोर हो जाऊंगी। तो खाला आप भी किसी कोर्स में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना एक बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ। बच्चे के अडॉप्शन, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, क्योंकि हसन की जिंदगी में जो कमी रह गई है मैं उसको पूरा करना चाहूंगी। कम से कम एक बच्चे की परवरिश तो हमारी जिम्मेदारी है। खाला, आपको पता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेहर माँ, हाँ? तुमने फिर से सब चीजें बदल के रख दी हैं। नहीं, बदली तो नहीं है, वैसे ही रख दी है जैसे रखनी चाहिए थी। तुमने वैसे ही रख दी थी जैसे मैं रखा करता था। वो तो मैंने गुस्से में किया था। तो अब मैं फिर से आदत डालूं? हाँ हसन, तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए, इस तरह नहीं होता। हसन, क्या मत कर, फिर से तुम दोनों। आपकी हीर से बात होती है पप्पू? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं होती। आप मेरी उससे बात करवा दें। पर क्यों? तुम उससे क्या बात करोगी? मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी। तो कभी ना कभी आ ही जाएगी। मैं लेकिन उसे अभी बुलाना चाहती हूँ। ऐसा क्या हो गया अचानक बेटा? मैं सब समझ गई हूँ पप्पू, गलत मैं हूँ। क्या मतलब तुम गलत हो? असल में तो मैं इन दोनों के बीच में आई हूँ। इब्राहिम तो आज भी हीर से ही मोहब्बत करते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं सब समझ रही हूँ। इब्राहिम ने तो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो मुझे बदनाम होने से बचा सके। इसी वजह से उन्होंने हीर को भी छोड़ा। वो तो सिर्फ चौधरी और चौधराइन का कर्ज उतार रहे। लेकिन वो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका है ना? लेकिन वो आज भी हीर से ही मोहब्बत करते हैं। वो हीर को कभी नहीं भूल सकते पप्पू। ये तुमसे किसने कहा है? मैं सब समझती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हीर यहाँ आए और मैं इब्राहिम की शादी खुद हीर से करवाऊं। या अल्लाह, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? पप्पू, मैं सब जानती हूँ। शादी हो गई है, मेरी बच्ची नहीं हूँ। आप सिर्फ मेरी हीर से बात करवा दें, मैं उसे खुद समझाऊंगी, वो समझ जाएगी। आप दो पप्पू इससे पूछना चाहती क्या है? नहीं बेटा, वो बच्ची है ना, ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। मेरे सामने पूछिए कि आखिर ये चाहती क्या है। ना इब्राहिम बेटा, वो कुछ बहुत याद आती है ना हीर। हीर से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो नहीं लगता।
मेरी ऐसी कौन सी हरकत से तुम्हें ऐसा लगता है कि हीर को मैं अभी भी याद करता हूँ? हर बार उठते बैठते चलते फिरते किसी की याद में खोए रहते हैं आप, और मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे किस हरकत से लगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे भीख में दी हुई शादी हरगिज़ नहीं चाहिए। नौरीन, ये क्या बोल रही है तू? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए पप्पू। अगर मेरे माँ बाप ने आपको पाल पोस कर आप पर एक एहसान किया तो उसका अजर उन्हें अल्लाह देगा। आप मुझसे निकाह करके किसी और की मोहब्बत दिल में रख के मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? नौरीन, चुप कर जाओ ना। मैं आप दफो, इसकी जो मर्जी आए इसको कहने दो। ना तो मैं इसको छोड़ूंगा और ना ही मैं हीर से शादी करूंगा। हीर मेरे लिए उतनी ही गैर है जितनी गांव की दूसरी लड़कियां। तुम्हारी कसम हो रही, हीर को मैं अब याद नहीं करता।